मेरा नाम शिव प्रकाश पाठक है। मैं यहाँ पे बनास डेयरी में एरिया इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। यहाँ पे जो आप जैसा पूछ रहे हैं कि डेयरी लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम गांव लेवल पे किसानों के साथ गांव पे सर्वे करते हैं। वहाँ पे गाय भैंस कितना है, वहाँ की आबादी कितना है, वहाँ पे देखते हैं। अगर वहाँ पे गाँव में कम से कम 200 लीटर दूध का उत्पादन होना चाहिए, ऐसा रहता है तो हम गाँव में किसानों के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में 9 लोग कमेटी के सदस्य बनेंगे, उसमें से सचिव अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद गांव के नाम से पैन कार्ड बनेगा। पैन कार्ड बनने के बाद गांव के नाम से बैंक में खाता खुलेगा, तब आपकी गांव की डेयरी फिर चालू हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हमें रामविलास यादव। आज हमारी मौजूदगी है सीपा महेरी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अमूल डेयरी के मैनेजर महोदय जी हैं। तो यहाँ पर अमूल में क्या रेट चल रहा है और क्या क्या इसमें सुविधाएं दिया जाता है जो किसान दूध देते हैं, और दूध डेयरी लेने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से दूध डेयरी मिलता है, काफी लोगों के मन में सवाल रहता था। तो आज जो है सर जी से हम जानेंगे कि क्या रेट चल रहा है और किस क्या क्या सुविधा किसान को मिलता है जो लोग दूध देते हैं। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर जी, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम शिव प्रकाश पाठक है। मैं यहाँ पे बनास डेयरी में एरिया इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। यहाँ पे जो आप जैसा पूछ रहे हैं कि डेयरी लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम गांव लेवल पे किसानों के साथ गांव पे सर्वे करते हैं। वहाँ पे गाय भैंस कितना है, वहाँ की आबादी कितना है, वहाँ पे देखते हैं। अगर वहाँ पे गाँव में कम से कम 200 लीटर दूध का उत्पादन होना चाहिए, ऐसा रहता है तो हम गाँव में किसानों के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में 9 लोग कमेटी के सदस्य बनेंगे, उसमें से सचिव अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद गांव के नाम से पैन कार्ड बनेगा। पैन कार्ड बनने के बाद गांव के नाम से बैंक में खाता खुलेगा, तब आपकी गांव की डेयरी फिर चालू हो सकती है। उसके बाद आप जैसा पूछे डेयरी का रेट क्या है, अपने डेयरी का अभी रेट 65 फैट और 9 स्नेप पे 54 रुपए 30 पैसे चल रहा है। आपका जैसे पूछना था इसके अलावा किसानों को क्या फायदा है, हम जो डेयरी का भुगतान हमारे यहाँ होता है सीधे किसानों के खाते में होता है। उसमें उनकी बैंक में लेन देन अच्छी रहती है। उसके बाद जो है वो साल भर में जितना दूध देते हैं, डेयरी का जो भी प्रॉफिट होता है, किसानों की डेयरी है, उससे जो पैसा बचता है किसानों को डेयरी बोनस के रूप में वापस कर देती है। हमारे यहाँ यूपी में अभी जो बोनस आया है 4% से लेके 14% तक आया। पिछली बार जो बोनस आया था 5% होगा, 5% आया था। मानो कोई किसान पूरे साल में 1 लाख का दूध दिया है, उसके खाते में 5,000 रुपए इस तरह बोनस के रूप में डेयरी ने दिया है। सर, जैसे कोई अमूल डेयरी लेता है तो उसको पैसे वगैरह कुछ देना पड़ता है क्या? ऐसा ना ना, पैसा कुछ नहीं लगता है यहाँ, डेयरी पे कुछ पैसा नहीं लगता। हाँ, डेयरी की तरफ से आपको एक सिस्टम दिया जाता है, ठीक है, जिसकी कीमत 78,641 रुपए है। वो डीडी के माध्यम से सिस्टम ले सकता है, नहीं तो उसकी किस्त के रूप में भी सिस्टम का पैसा काटा जा सकता है। तो सिस्टम को पैसा कितना देना पड़ता है? 78,641 रुपए ये पैसा मतलब जमा करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। किस्त पर भी दे सकता है? हाँ, और इकट्ठा भी दे सकता है? किस्त पे भी दे सकते हैं। तो ये मतलब उसको वापस भी मिलता है कि नहीं मिलेगा? तब नहीं, ये किसानों को डेयरी है। जैसे सचिव अपना सिस्टम किस्त के रूप में लेता है, हाँ। भविष्य में बोलता है हम डेयरी नहीं चलाना चाहते हैं, तो जो किस्त का पैसा कटता है किसानों की दूध की प्रॉफिट से कटता है। अच्छा, किसानों के दूध से प्रॉफिट पैसा कटता है, तो उससे जो प्रॉफिट का पैसा बचता है उसे सिस्टम किस्त करती है। तो जैसे आपके गाँव के में किसी और को डेयरी चला दे तो सचिव को सिस्टम हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके किसान के दूध के प्रॉफिट से पैसा कटा है, ठीक है, तो फिर उसमें पैसा उसका वापस नहीं होगा, वो डेयरी गांव में ही चलेगी। यानी कि वो वापस नहीं होगा वो पैसा तो गांव, हाँ, क्योंकि किसान जो डेयरी दूसरा कोई लेगा उसके हिसाब उसको दिया जाएगा। हाँ। यानी कि एक बार जो डेयरी खुल गया तो खुला रहेगा वहां पे। जैसे आप सचिव नहीं चलाना चाहता है वहां पे किसी कारणवश, हाँ। तो वहां पे मीटिंग होगी, वहां पे सचिव और अध्यक्ष जो है स्थायी नहीं होते हैं, उनको किसानों के द्वारा निकाला भी जा सकता है अगर उनका कामकाज ठीक नहीं रहता है। तो इस डेयरी के मालिक जो होते हैं किसान ही होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो डेयरी चलाते हैं मेन होते हैं उनको कुछ पेमेंट वगैरह दिया जाता है? हाँ, जो डेयरी चलाते हैं उनको प्रॉफिट का 40% वेतन के रूप में दिया जाता है। प्रॉफिट जो होता है उनकी फिक्स सैलरी नहीं है कि आपको 8,000 10,000 15,000 रुपए मिलेगा। उनके दूध पे जो उनकी प्रॉफिट आती है वो उनको मिलता है।
यानी पर लीटर पे कितना होगा, लगभग कितना परसेंट? पर लीटर पे ने जैसे 5% करीब प्रॉफिट आती है गांव की। अच्छा अच्छा। जैसे 1 लाख का दूध दिए 15 दिन में, हमारा जो पेमेंट होता है 1 से 15 का पेमेंट 20 को, 16 से 30, 31 के पेमेंट 5 तारीख को होता है, सीधा किसानों के खाते में होता है। जाएगा। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि जो दूध डेयरी चला रहे हैं उनके खाते में जाए पैसा आपका? नहीं, वो जो दूध नहीं डेयरी जाएगा। किसानों गांव के सीमित का खाता खुलेगा। हाँ। जो सचिव का प्रॉफिट का पैसा होता है गांव के खाते में जाता है, जो किसानों का पैसा होता है सीधा किसानों के खाते में जाएगा। इसमें कोई मतलब कोई फ्रॉडगिरी करने का ना चांस ना, कोई नहीं, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। किसान डेयरी पे जैसे 1 लीटर दूध डालता है तो उसके फोन पे भी मैसेज जाएगा, प्ले स्टोर से अमूल फार्मर्स ऐप डाउनलोड करेगा, उस पर मैसेज जाएगा, उस पर सारी प्रक्रिया, उस पर ऑलरेडी हमारे पास भी जैसे 1 लीटर दूध डालेगा मैसेज आ जाता है। तो कोई दूध डेयरी जैसे गांव में खुल रहा है, नया दूध डेयरी है, तो उसमें कितना दूध होना जरूरी है पहले दिन में? पहले दिन पे नहीं है कि आपको 200 लीटर पहले दिन है, धीरे धीरे किसान जब जुड़ते हैं धीरे धीरे दूध बढ़ता है। हाँ। जैसे 10 लीटर 5 लीटर से चालू होता है, वो डेयरी आज 500-600 लीटर दूध हमारे यहाँ आती है। ऐसा कि नहीं पहले दिन में आपको 200 लीटर दूध ही देना है। यानी दूध डेयरी चालू करना है तो गांव को आप पहले सर्वे करेंगे, सर्वे में देखेंगे, ऐसा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ दूध है, उसके बाद ही दूध डेयरी दिया जाएगा। जी जी जी। और जो किसान है उन्हें कितना दूध बिक्री होने पर उन्हें बोनस दिया जाता है किसानों को? किसानों को कम से कम 180 दिन दूध डालना पड़ेगा, या गर्मी के मौसम में अगर वो दूध डालें अप्रैल मई जून जुलाई तक का, हाँ। तो उनको बोनस मिलेगा। उसके अलावा अगर 240 दिन 200 के ऊपर से जाए तो बोनस के हकदार होंगे। मतलब नियमित रूप से वो जुड़े रहेंगे तो उनको बोनस दिया जाएगा, तभी बोनस दिया जाएगा। हाँ। जैसे कोई 1 महीना दे दिया, 2 महीना, ऐसे नहीं है सिस्टम। फिर भी बोनस किसान समझो दूध दिया भाग गया, जब उसका दूध मार्केट में बिक गया तो फिर हमारे पास नहीं है, मार्केट में उसका दूध नहीं बिक रहा तो हमारे से जुड़ गया। तो नियमित रूप से किसान ने दूध डेयरी नहीं लेती है, दूध नहीं दिया जाता है। जैसे दूधिया दूध से डायरेक्ट देना चाहे तो लेते हैं आप? ना ना, दूधियों को नहीं, किसानों की डेयरी है, किसान का ही दूध इस डेयरी पे लिया जाता है। अच्छा अच्छा। और इसमें पशुओं के लिए कुछ व्यवस्था है? हाँ, पशुओं के लिए अभी डेयरी के तरफ से पशुआहार दिया जाता है। आने वाले समय में यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था होगी, 1-2 साल या 4 साल बाद होगी। अभी हमारे यहाँ जो मेन प्लांट है बनारस में, वहाँ पे डॉक्टर व्यवस्था होगी। धीरे धीरे जो अपने MCC चलते हैं उस पे लागू होगा। अदर जो डेयरियां चल रही हैं उनसे करते कितना रुपया ज्यादा है अमूल डेयरी? अदर डेयरी से हमसे नहीं है, मतलब उनका क्या रेट चलता है उससे नहीं, लेकिन अपना जो रेट चलता है अदर डेयरी से ज्यादा है। और उसमें अगर बोनस जोड़ लिए तो 2-3 रुपए अदर डेयरी से ज्यादा रेट रहता है। यहाँ कम से कम कितना रुपया लीटर दूध पड़ता है गाय का? अपना अभी कम से कम जो सबसे 3 फैट 85 स्नेप पे डेयरी का रेट है 34 रुपए करीब डेयरी का, ये कम से कम गाय का रेट है। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे ज्यादा से ज्यादा कितना तक पड़ जाता है? उस फैट के हिसाब से अपनी डेयरी का रेट है। ऐसे 12-14 फैट और 9 स्नेप पे अपने 99 रुपए के आसपास अपना रेट है। फिर भी एक आप लोगों को तो मालूम होगा, आता होगा वहां से कागज वगैरह जो दूध कस्टमर देते हैं, तो उसमें भी होगा कि मान लो किसी किसान का ऐसा हो कि 100 रुपया के ऊपर पड़ता हो, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी है। अपने यहाँ जो रेट है डेयरी का, किसान का जो पर्ची मिलती है, सब कुछ डाटा अपने पास रहता है। और पेमेंट कितने दिन पे मिल जाता है? अपना पेमेंट डेयरी का जो है 15 दिन का पेमेंट है। 1 से 15 का पेमेंट 20 तारीख को सीधा किसान के खाते में आएगा। एक दिन पेमेंट आगे पीछे होता है, 20 को संडे और पेमेंट जो 19 या 21 को आ सकता है। ठीक है, बाकी पेमेंट डेयरी का एक भी दिन लेट नहीं। और जैसे कोई कहीं से भी दूध डेयरी लेना चाहता है आपके यहाँ से, तो लगभग कितनी दूरी होना चाहिए उसका घर? अपना जो सेंटर चलता है, जो अपने वहां पे डेयरी चलती है, कम से कम वहां से 3 किलोमीटर दूरी स्टार्ट होने चाहिए। 3 किलोमीटर? हाँ, जो आपका सेंटर चल रहा है वहां से दूसरे दूध डेयरी की 3 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। और जैसे नजदीक है तो नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, नजदीक गांव के दूध के ऊपर निर्भर करता है। अगर गांव में वहां पे 2000 लीटर दूध है, तो एक मशीन से कलेक्शन नहीं हो सकता है, वहां पे कलेक्शन सेंटर दे देते हैं। 3 किलोमीटर दूरी इसलिए रखते हैं क्योंकि जो अपना सचिव आपके गांव का डेयरी चलाएगा, अगर आप 500-500 मीटर पे डेयरी देंगे उसको प्रॉफिट नहीं होगी, ऐसा क्योंकि यहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं है, दूध के हिसाब से प्रॉफिट होती है। यानी अगर 2000 लीटर अगर दूसरे गांव में दूध है, चाहिए 2 किलोमीटर दूरी पर है, 500 मीटर पे है, 500 मीटर पे, हाँ, तो सेंटर हो सकता है। ऐसा कोई 2000 लीटर की भर नहीं सकता। हाँ, तो उसको टाइम लगे कलेक्शन करने में। 2 मशीन गाँव में दी जा सकती है। और यहाँ के एक बार एड्रेस बता दीजिए अगर कोई यहाँ मुलाकात करने के लिए आता हो। ये अपना
प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, रानीगंज तहसील लगती है। ठीक है, ये सीपामहरी गांव अपना लगता है। सीपामहरी तो ये सनीदेव रोड। ये कितना महीना हुआ है खुले यहाँ पर? ये अपना 5 मार्च 2025 को चालू हुआ, 2-3 महीने हो गए यहाँ पे चालू हुए। यानी लगभग कितने महीने हुए होंगे? 5 महीने? 3 महीने 3 महीने हो गया है। और जैसे यहाँ से आपके सेंटर से जो जैसे बहुत ज्यादा दूर कुछ लिमिट है कि इतना दूरी तक ही होगा तभी दूध डेयरी मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिले में किस जिले तक ये जा सकता है? नहीं, अपने सेंटर से लमसम जो है 50 से 55 किलोमीटर, अगर आपके यहाँ का रोड ठीक रहता है तो यहाँ से 50 किलोमीटर के चारों तरफ हम जा सकते हैं। यानी अगर 50 से ज्यादा होता है तब दूध डेयरी नहीं मिलेगी, यानी 55-60 पहुंच हाँ, गया। तो अपना चिलिंग सेंटर जैसे इधर बात करें, हाँ। रायबरेली में अपना सूची में चिलिंग सेंटर है। यहाँ की दूरी यहाँ 80 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर का रेडिएशन और कवर करते हैं 40 किलोमीटर का हम। इसके बाद अमेठी में गौरीगंज में अपना चिलिंग सेंटर है। इसके बाद जैसे अपना सागंज चलता है, पट्टी का जो क्षेत्र है अपने प्रतापगढ़ आता है, पट्टी के बाद ढकोक क्षेत्र जो आता है सागंज का आता है। ठीक है, ऐसे अपना प्लांट इधर कथिया में, फूलपुर में डेयरी की जो खुद फैक्ट्री है, तो यहाँ पे मछली शहर तक कवर करते हैं। मछली शहर के उस साइड का प्लांट की एरिया कवर करती है। इधर बात करें प्रयागराज साइड, इधर की एरिया सोड़ाव तक हमारी कवर करती है। इसके बाद कौशाम्बी में अपना चिली सेंटर है, उसकी एरिया कवर, कहने मतलब चारों तरफ अपने यहाँ का दूध आता है। और यहाँ जो दूध डेयरी खुला हुआ है, अभी लगभग कितना डेयरी खुल गई होंगी आपके पास यहाँ प्रतापगढ़ में? अपना अभी हमें जो खोलना है यहाँ पे लमसम 250 सेंटर खोले जा सकते हैं। अच्छा। हमने यहाँ पे अभी 120 सेंटर चालू किए हैं। ये अपना प्लान जैसे हमने बताया 5 मार्च को चालू हुआ था। अभी इसको चालू हुए कम से कम 3 मंथ हुए। ठीक है, आने वाले 2-3 महीने में यहाँ 200 प्लस गांव हो जाएंगे, जिससे यहाँ के किसानों की उनकी दूध की सही कीमत मिल सकेगी। और किसान काफी परेशान रहते हैं, जो अदर दूध डेयरी है उसमें रेट नहीं मिलता, पैसा समय पर नहीं मिलता और पैसे कुछ लोग कट जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आया था 1 साल पहले तो देखा था किसान, उनका दूध की कीमत जो 30-35 रुपए लीटर मिलती थी। जी। वही दूध अपने यहाँ 70 रुपए 65 रुपए लीटर लगता है। तो प्राइवेट डेयरिया जो भी चलती है यहाँ पे वो भी अपना रेट बढ़ाए। हमारे आने से उनकी किसानों की सही कीमत मिलना स्टार्ट हो गई, नहीं तो ये दूध औने पौने दाम पे खरीदा जा रहा था। और एक सर दिक्कत आता है, जैसे दूध डेयरी जो चला रहे हैं, अगर वहां पर दूध किसी कारण बस फट जाता है तब उसकी जिम्मेदारी किसका होता है? उसकी जिम्मेदारी जो वहाँ का सचिव डेयरी चलाता है उसकी होती है। उसका एक दूध वो कलेक्ट करता है, सुबह शाम कौन दूध लिया, बासी कोई किसान डाला, खट्टा मीठा डाला, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो उसका जो कमीशन का पैसा रहता है उसमें से काट के किसानों को पैसा दिया जाएगा, किसानों को पूरा पैसा मिलेगा। उसमें से किसान का पैसा नहीं कटेगा? ना, किसान का पैसा ये नहीं कटेगा। जो वहाँ के मेन रहेंगे उन्हीं का पैसा कटेगा? ना, जो सचिव डेयरी चलाता है उसको सभी किसानों का दूध चेक करके लेना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में दूध नहीं लाना चाहिए। ठीक है, दूध जैसे खराब होता है, ये नहीं कि सचिव की गलती से दूध खराब होता है। जैसे हमारे यहाँ जो मिल्क वैन आती है, ठीक है, कभी कदार ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी वजह से अगर दूध खराब हुआ तो उसका पैसा काट के किसानों के खाते में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी अपने मिल्क वैन अपने टाइम से पहुंच गई, सचिव अगर कुछ इधर उधर दूध खरीदा है, जैसे दूधियों का दूध खरीद लिया, बासी दूध खरीद लिया, तो अगर यहाँ पे दूध खराब होता है, किसानों का एक पैसे की कटौती नहीं होती है, उसका पेमेंट जो होगा सचिव के प्रॉफिट से कट से किसान खाते में जाएगा, क्योंकि गलती किसने किया? सचिव ने किया है। तो ऐसा कुछ पहचान होगा कि जैसे कि दूध ना फटे, कैसे चेक कर? हमारे यहाँ जो दूध चेक होता है, आप जैसे अभी आए देख भी सकते हैं, जवान से चेक होता है। अगर 10 किसान का दूध जो ठीक रहता है, अगर हम सबकी ओटी करते हैं तो उसमें एक किसान का गड़बड़ पाता है तो आपका जवान खुद ही बता देगा, मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ जाएगा, खट्टा मीठा तो बता ही देगा। यानी हल्का चेक करेंगे उससे पता चल जाता है। अब कुछ लोग हैं डायरेक्ट भरते चले जाते हैं, वो लोग चेक करते नहीं, उसमें कुछ लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसी तरह जो है दूध है डेयरी आप ले सकते हैं अमूल डेयरी का। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा तो देख सकते हैं कि अमूल डेयरी का जो है लगा हुआ है। तो इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।